अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असदुल्ला मुगल। माँओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपने हाथों से अपने बच्चों को भिखारी मत बनाएं। माँ की ममता अल्लाह ताला के इंसान से प्यार की एक झलक है, और एक माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती, अपनी हर चीज़ अपने बच्चे के लिए निछावर कर देती है। ऐसे खामद के साथ रहती है जिसकी आदत उसे पसंद नहीं होती, ऐसे फैमिली में रहती है जो उसके लिए अजनबी होती है, सिर्फ अपनी औलाद के लिए। अपने खुद गीली जगह पर सोती है, अपने बच्चों को सूखी जगह पर सुलाती है, अपने मुंह का नवाला अपने बच्चों को खिलाती है। इसके बावजूद कुछ बच्चे क्यों कातिल, कुछ बच्चे नालायक, कुछ बच्चे आवारा, कुछ बच्चे क्यों मुआशरे के लिए सरदर्द बन जाते हैं। माँ हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती। हमें ये देखना है कि अगर माँ एक बेहतरीन मोहब्बत करने वाला मुकाम है जो अल्लाह ताला ने औरत को दिया है, बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की शफ़क़त से ही नहीं होती। इसके लिए हमें गुर सीखने होंगे पेरेंटिंग के। अगर एक वालदा को ये कहा जाए कि वो बर्गर बना सकती हैं, तो अगर उन्होंने बर्गर बनाना नहीं सीखा तो उनको सीख लेना चाहिए। जब एक बच्चा रोकर अपनी माँ से चीज़ मांगता है, अपनी कोई डिमांड पूरी करने के लिए कहता है, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, और रोने के ऊपर अगर वो ज़्यादा रोता है तो माँ उसको एक लगा देती है, उसे डांट देती है, और बच्चा जब ज़्यादा रोता है तो माँ उसे गले लगा के चुप करवाती है, उसकी डिमांड पूरी कर देती है, जो भी चीज़ वो मांग रहा है उसे दे देती है। इससे असर क्या पड़ता है? जब एक माँ बार बार बच्चे को रोने पे उसकी डिमांड पूरी कर देगी, जब बार बार रोने पे डिमांड पूरी कर देगी, तो इस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को भिखारी बना रही होती है। सिंपल सी बात है। आप देखें कि जब आपके बच्चे आपसे कुछ चीज़ डिमांड करते हैं और अगर आप उनकी बात ना मानें और वो रोना शुरू कर दें, इसके रद्द-ए-अमल में आप क्या करते हैं? अगर आप उसे मार देते हैं, अगर आप उसे थप्पड़ मार देते हैं, अगर आप उसे डांट देते हैं, तो ये गलत है। अगर आप उस रोते हुए बच्चे को चुप करवाने के लिए उसकी बात मान लें तो ये बिल्कुल गलत है। अगर वाकई आप उसे चुप करवाने के लिए उसकी बात मान लेते हैं तो आप उसे भिखारी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को एक हथियार मिल जाता है कि मैंने रोना है और मुझे चीज़ मिल जानी है। क्या होगा मैक्सिमम? आप उसे एक दफ़ा डांट लेंगी, आप उसे एक दफ़ा मारेंगी, थप्पड़ मार देंगी, और उसके बाद क्या करेंगी? आपकी ममता जागेगी और आप उसकी बात मान लेंगी और आप उसे वो चीज़ दे देंगी जिसके लिए वो ज़िद कर रहा है। तो इस तरीके से जब बच्चे के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, उसके जहन में ये चीज़ बैठ जाएगी कि रोने से काम निकल आता है, तो माँ ने क्या किया? उसके रोने पे उसकी बात मान ली। इस तरीके से बच्चे की ज़हन साजी हो जाएगी कि रोने से काम निकल आता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने टीचर के पास जाएगा, वो काम नहीं करके या रिक्वेस्ट करा, सर आपकी मेहरबानी, मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, मेरे पेट में दर्द थी, मुझे बुखार हो गया था, वालदा घर नहीं थी, मेरे पास पेंसिल नहीं थी, तो वो रिक्वेस्ट करके अपना काम निकालेगा। तो इस तरीके से जब वो ऑफिस में जाएगा, बड़ा होगा, तो वहाँ पर भी रिक्वेस्ट करने का। तो यहाँ पर ये आदत किसने डाली? रिक्वेस्ट करके काम निकालने की, तरला करके काम निकालने की, ये माँ ने डाली। तो बच्चे का बिहेवियर खुद इंसारी के बजाय तरले मिन्नत करके काम निकालने वाला हो जाता है। भिखारी का मतलब ये नहीं है कि उसने आशा लेके मांगना है। रिक्वेस्ट करने के अंदाज में अपना काम निकालना भी भिखारीपन की एक किस्म है। खुद इन्हिसार करने वाला बनाएं, खुद मुख्तार बनाएं। बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं। ज़िद क्या बुरी चीज़ है? क्या ज़िद करना बहुत बुरा है? अगर बच्चे ज़िद करें तो उनकी उस ज़िद को हम अच्छे अमल के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अपने बच्चों की ज़िद करने की वजह से परेशान हैं, वो हमारे साथ हमारी वीडियोस देखते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि बच्चे की ज़िद का मुस्बत इस्तेमाल कैसे करना है, बच्चों को ज़िद के नुकसानात से कैसे बचाना है। शुक्रिया।